देखिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स और अगर साथ में 9th क्लास के बच्चे हैं वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कारण कि बताए हैं कि आपका मेंसुरेशन क्षेत्रविधि का कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं वह 9th 10th दोनों का सिलेबस से है। अंतर यही है कि 9th में थोड़ा सा आपका इजी क्वेश्चन सेट किया है और 10th का वह थोड़ा सा 9th से थोड़ा सा टफ किया है। तो मैथ के जब विद्यार्थी हम जब शंकु जान लिया तो चाहे हल्का हो या भारी हो उसमें क्या अंतर पड़ता है, हम सब तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए 9th के विद्यार्थी भी इसे आराम से समझ सकते हैं। तो आइए 10th क्लास के विद्यार्थी जो आप लोग के गोला, बेलन और शंकु, छिद्र ये चार चीज का जो फॉर्मूला आप लोग को समझाए तो उसी में से आज हम दो टॉपिक इसमें सेट किए हैं। देखिए मेन हम टॉपिक का नाम शंकु दिए हैं, लेकिन पहले ही बोले हैं कि शंकु के अलावा भी कुछ टॉपिक इंटर कर सकता है, इसमें मैथ है ना। तो आप लोग के बता रहे हैं सिलेबस में पहले ही कि आप लोग का 2 या 2 से ज्यादा फिगर का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सभी बच्चे आज के टॉपिक समझने से पहले चैनल को आप शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी प्रेजेंटी का पता चले कि आप कितने सारे विद्यार्थी वीडियो आपने देखे और कितना आपने समझ लिया। देखिए तो पहले समझने के पहले सभी लड़के पहले बोर्ड से क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे या तो फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको सुन करके नोट कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन विद्यार्थी आपसे कहता है कि एक शंक्वाकार बर्तन, ठीक है, एक कहता है देखा है पहला क्वेश्चन पढ़िए और साथ ही साथ जो है फिगर भी ड्रा करते चलिए, ठीक है। कहता है कि देखिए एक शंकु के आकार का बर्तन है, गौर करेंगे तो आप देखा जाए इस तरह से एक शंकु के आकार का कहता है क्या चीज, ये एक बर्तन है। आइए कहता है कि बर्तन की देखिए त्रिज्या दिया 5 सेंटीमीटर, समझा सब लड़के। तो यहाँ से देखिए एक बताओ शंकु का ए सिरा बर्तन है माने ऊपर से खाली है, लेकिन ये बताओ कि वृत्त बन गया कि नहीं। तो एक तो बताओ इसका जो हो जाएगा, एक तो बताओ व्यास हो जाएगा, लेकिन हमको दे दिया है कौन चीज, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या को बताओ कितना ही में लेके चलोगे। तो चलिए इसका त्रिज्या हमको दे दिया है यानी 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब उसके बाद ऊंचाई यहाँ से दिया है तो ये दिया हुआ देखिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर बोला है, क्लियर। अब देखो लिखा है जो जल से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, मतलब एक टंकी जो है ये सॉरी बर्तन करे हैं, कहता कि पूरा का पूरा जो है एकदम यहाँ तक ऊपर सिरा तक कहता है कि पानी से देखिए ये आपका भरा हुआ है, क्लियर है, समझना है। अब कहता है कि जो जल से पूरा भरा हुआ है जब बर्तन में 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कुछ गोलियां डाली जाती है, सोचिएगा। अब इसमें बाहर से क्या कर रहा है कि देखिए कुछ गोलियां डालने की बात है, तो इसमें
चीज कि एक शंक्वाकार बर्तन है जो जल से पूरा भरा हुआ है। अब देखिए क्या करा है कि इसमें जो ऊपर से हम गोली डाल रहे हैं और गोली की देखा जाए त्रिज्या आपको दे दिया है, बोलो जी। तब गोली की त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कथा सुनेगा कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कुछ गोलियां इसमें डाली जाती। देखो यहाँ कुछ गोला है, एक को डाला है नहीं मालूम है, कुछ गोलियां डाली जाती है, तब बर्तन से 1/4 जल बाहर निकल जाता है। बताओ तुम लोग, इसमें बताओ पहले से पूरा पूरा पानी भरल है और ऊपर से गोली डालोगे तो पानी नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा कि नहीं? तब पानी निकल गया। कितना निकल गया? तो टोटल जितना पानी था वो पानी का 1/4 भाग निकल गया। कितना? 1/4 भाग। तो आखिर बताओ ये पानी निकाला कौन, कैसे निकल गया? तब तुम लोग एक कहोगे ना कि सर इसमें गोली डाला, तो एक गोलियों के द्वारा जितना जगह छेका गया उतनी ही पानी निकलेगा नहीं। और जगह छेकने की क्षमता को ही आयतन कहा जाता है। इसका मतलब इसमें जितना सारा गोली तूने डाला उस सभी गोलियों का आयतन जो है एक कुल पानी के 1/4 भाग के बराबर है कि नहीं है? बोले लड़कियां अधिकार। तो अब सबसे पहले ये पता लगा लो कि इस बर्तन में टोटल पानी कितना था, तब मालूम पड़ेगा। तो चलिए बताओ क्या कहेगा कि कुल जल, ठीक है, यानी कुल जल का आयतन। तब कुल जल का आयतन निकालिएगा, तब जल का क्या अपना आयतन होता है, एक तो बर्तन जैसा रहेगा वैसा हो जाएगा। एक मतलब है कि आप कहिएगा बर्तन की धारिता। तो बर्तन की धारिता कितना है ये पता लगा लीजिए। तब बोलो बर्तन कैसा है? शंक्वाकार। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला बोलो। तो यहाँ पर हो गया यानी 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अभी पाई को रहने दीजिएगा। तो 1/3 हो गया और एक पाई हो गया और इसकी त्रिज्या था 5। तब स्क्वायर है तब होगा लिखोगे तो पाई 5 हो गया। और एच देखिए है आपका 8 सेंटीमीटर। सोचिए तो इसका मतलब कि 8 बचे 40 और 40 बचे 200 हो गया ना। और 200 में 1 से गुना किया तो हो गया 200 पाई और बटा हो गया 3। इतना घन सेंटीमीटर टोटल पानी है। अब इतना पानी है, लेकिन बताओ गोलियों ने जो जल को विस्थापित किया या हटाया, क्या बताओ सब निकाल दिया? नहीं, कितना? 1/4 हो रहा है। एक मतलब कि गोलियों के द्वारा नहीं, गोलियों के द्वारा, बोलिए गोलियों द्वारा विस्थापित जल। तब विस्थापित जल, जल का आयतन, तब विस्थापित जल का आयतन निकालोगे तो इसका 1/4 भाग कर दोगे तो 1/4 हो गया। अब पूरा कितना था जी? तो 200 पाई बटा कितना था? 3। तो 4 से काट दिया 50, यानी हो गया देखा जाए 50 पाई बटा 3 इतना घन सेंटीमीटर हो गया है। तो आपका बर्तन में से पानी जो बाहर निकला वो तो कितना पानी निकल गया? तो इतना पानी जो है वो कौन निकाला? सभी गोली मिलकर के निकाला। तो इसको पहले पता लगाया जाए कि एक गोली का आयतन कितना है, तब मालूम पड़ जाएगा कि गोली डाले हो। इसका मतलब है कि एक गोली का आयतन निकालोगे। तो एक गोली का आयतन बोला जाए, गोला का फॉर्मूला लड़के लोग पीछे से। तो यहाँ पर एक गोली का आयतन कितना लिखेगा कि 4/3 हो गया
और पाई आर क्यू हो गया। ठीक है, ये ना बोलेंगे। तो देखिए चैनल से जुड़े जितने सारे विद्यार्थी है वो क्वेश्चन को तोड़ करके पढ़िए और समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर चला जाए, ये हो गया 4/3 और पाई रह दीजिए। अभी आर का मान देखिए, गोली का त्रिज्या दिया 0.5, तो इसको 3 बार लिखोगे तो 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। अब बोलिए हो जाता है कितना आपका, तो 4/3 पाई हो गया। ठीक है ना, तो 4/3 गुना पाई हो गया, दशमलव डाल तो 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। ठीक है, दशमलव के रखिए अंक है, एक अंक तक हो गया, 3 अंक हो गया, यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। तब 5 से काट दीजिए, तब 5 दूनी 10, 200 हो गया। यहाँ से काट दीजिए तो 40 बचे 200, यहाँ से काटिए 8 बचे 40। तो यहाँ पर देखिए हो गया, यानी 4 पाई हो गया और बटे में देखिए 24 हो गया। ठीक है, तो इतना घन सेंटीमीटर किसका हो गया, ये एक गोली का आयतन हो गया। एक गोली का आयतन हो गया, एक गोली का आयतन हो गया। माने एक गोली जो है इतना पानी को हटा सकता है और टोटल पानी इतना हटा है, इसलिए गोलियों की संख्या पूछ रहा नहीं। चलो उतार लिया ऊपर में, तो देखा जाए सभी लड़के। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वह डाल रहा है कि बताओ बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई थी। माने गोलियों की संख्या पूछ रहा है, नहीं तब गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखिए, तब यहाँ पर बोलो सब विद्यार्थी आप लोग, तब कहोगे कि गोलियों की संख्या। ठीक है, तब गोलियों की संख्या बराबर क्या कहोगे, यानी विस्थापित जल का आयतन, ये ना बोलोगे, यानी हो जाएगा विस्थापित, विस्थापित मैंने हटाया गया, तब विस्थापित जल का हो गया आयतन। और इस आयतन में देखिए आपने भागा दे दिया एक गोली के आयतन से और एक गोली का आयतन, है ना, मतलब एक गोली कितना हटाता है। चलिए विस्थापित जल आया 50 पाई/3 लिखोगे, तो यहाँ से देखिए हो गया 50 पाई/3 हो गया, नहीं तो 3 और यहाँ पर कितना आया है, तो हो गया 4 पाई और बटा में हो गया है 24। ठीक है ना, 48 हुआ था ना, तो हो गया 24। चलिए जी, अब यहाँ से हो गया देखा जाए 50 पाई/3 हो गया और यहाँ से हो गया देखिए 24 और बटा में हो गया 4 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और 3 से हो गया 8 × 24, 4 से 4 दूनी 8 और 50 दूनी 100। यानी समझिए कि आपको इस बर्तन में टोटल कितने गोली डाला गया, 100 गोली डाला गया। क्लियर, समझ गए सब लड़के। तो इस तरह की मैथ कभी भी अगर मिलता हो तो इसका बनाने का यही तरकीब है। क्लियर, अब देखा जाए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 फिर हल्का कर दिए आपको एकदम। देखिए इसमें क्या करता है, तुम लोग देखा होगा, जोकर समझते हैं लड़के लोग, तुम लोग हो जोकर, मतलब जे इच्छा से कर। जैसे नाच देखने गया होगा तो देखता स्टेज पर जब जोकर आएगा तब कई तरह का रंग बिरंग कपड़ा पहन रहेगा और टोपी पहन रहेगा। देखा बर्थडे में, तब बर्थडे के दिन जो बच्चा को टोपी जो पहनाता है तुम लोग, वो बताओ कैसा आकार का होता है। बोलो जी लड़के लोग, आप लोग बर्थडे मनाते हो ना, वो टोपी कैसा होता है। हाँ सही बोल रहा है, शंकु के आकार का होता है। टोपी देखा है ना, शंकु के आकार का होता है। तब जोकर जो होता है, आदमी नाच गान में गाते हैं, वो भी टोपी पहनता है शंकु के आकार का। तो सुनिएगा, कहता है कि एक जोकर की टोपी शंकु के आकार का है, जिसके आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है।
तो कहता इस प्रकार 10 टोपियां बनाने में कितनी गद्दे की आवश्यकता होगी। ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन। देखिए त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कहता है कि देखिए आपका दिया है 24 सेंटीमीटर। दो बात को दिमाग में रखिएगा। चलो आप लोग उतार लिए, बोलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए फिगर को पहले हम साफ कर रहे हैं और आपकी जो टोपी है वो टोपी का फिगर बनाइए। तब देखेंगे सभी लड़के यहाँ पर टोपी कैसा होता है उसको आप लोग तो भली बात पहले से जान रहे हैं। तब देखिए टोपी जो जोकर की टोपी जो पहनाते हो ये बताओ टोपी यही में है और इस तरह से देखा जाए यहाँ पर ये जो भाग है ये वृत्ताकार होता है कि नहीं। अब बताना सभी लड़के तब ए बी हो गया और इस तरह से देखा जाए यहाँ से बताओ इस तरह से इसका व्यास हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पर सेंटर कहिएगा। इसका त्रिज्या कितना बोला है 7 सेंटीमीटर है, यानी r का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से बताओ यहाँ ऊंचाई दे दिया है, यानी ऊंचाई दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, मतलब एज का मान है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलिए सब लड़के तो टोपी सब देख रहा है लड़का। टोपी में बताओ क्या सतह होता है, तुम लोग बताओ तो दिखाते। तो टोपी में देखिए एक सतह होता है और दो सतह होता है खाली वक्र सतह। यहाँ बताओ टोपी में क्या कपड़ा लग रहता है, अगर यहाँ पर कपड़ा लगा देगा तो सिर में घुसेगा। तो एक मतलब कि देखिए अब मार्केट में जो टोपी बिकता है वो देखिए कूट वगैरह के बन रहता है, देखा कौन है। या कभी कभी होली में आप लोग पहनते हैं ऐसा टोपी तो देखा कूट वाला रहता है, उसी को गत्ता कहते हैं। बस भाइयों गत्ता मैंने कूट समझिए गया। तो गत्ता की बताओ ऐसा टोपी बनाना है तो यहीं पर ना गत्ता बड़े कूट लगेगा। यहाँ पर तो तुम्हारा सिर है तो बताओ यहाँ पर तो कोई सतह है नहीं। अब सतह बच गया ऊपर, तो ऊपर वाला सतह को क्या कहते हो वक्र सतह कहते हैं। तो एक मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बोलो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए। हाँ पाई आर एल होता है, बात सही है। तो यहाँ पर r का मान मालूम है, लेकिन ये बताओ कि तिर्यक ऊंचाई जो ई करे हो तो l का मान तो तुमको नहीं मालूम है मालूम नहीं। तब बताओ l निकालने की फॉर्मूला को दिए हैं कि नहीं, तो दिए हैं। तो बोलो तकता की शंखवाकार टोपी हो गया और टोपी का निकाल है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो देखा है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बोलिए l बराबर। तब बोले तो याद है तुम लोगों ने रूट अंडर का आता है h स्क्वायर और प्लस है r स्क्वायर। तो h बताओ कितना दे दिया है, तो यह h दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर दोगे अब प्लस हो जाएगा देखिए 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जाए तो रूट अंडर बोलिएगा तो 24 में 24 से 576 हो गया और 7 में 7 से 49 हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे सभी लड़के तो यहाँ से बताओ कि l का मान निकाल रहे हो ना, किसका मान निकाल रहे हैं तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं l का मान। तो यहाँ से देखिए हो गया 625 और इसका वर्गमूल निकाल दिया तो हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकाल दी है। अब बोलिएगा तो यहाँ पर बताओ कि एक टोपी बनाना है कि ज्यादा टोपी बनाना है, बोलो क्वेश्चन देखिए। हाँ बोला कि 10 टोपी बनाना है। देखिएगा यहाँ 10 टोपी बनाना है। तो एक टोपी बनाने के लिए पहले निकालो कितना कपड़ा चाहिए, गत्ता चाहिए, और फिर उसमें 10 से गुना कर देगा तो 10 टोपी निकलेगा। तब बोलिए क्या लिखोगे कि 10 टोपियों, ठीक है, यानी 10 टोपियों को यानी बनाने के लिए, तब बनाने के लिए यानी क्या कहोगे आवश्यक
यानी गत्ता, गत्ता माने फुट का क्षेत्रफल। तो बताएंगे सभी लड़के कितना गत्ता चाहिए खरीदोगे। तब पहले तो 10 से गुना कर दिया आपने, क्योंकि 10 टोपी है और एक टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने कहा कि सर पाई आर एल हो गया, ठीक है। अब दोनों यहाँ से 10 हो गया, पाई का मान ले लीजिए कुछ, तो 22/7 ले लीजिए या 3.4 कर सकते हो। और आर का मान बताओ कितना लिए, बोलो 7 है। और एल का मान कितना है, देखिए 25, ठीक है। अब यहाँ 7 से 7 आपने काट दिया, तो 25 दूनी 50 हो गया। अब 25 दूनी 50 और 5 55 हो गया। अब यहाँ पर 1 0 हो गया। बताओ कितना टोपी बने, इतना वर्ग सेंटीमीटर चाहिए। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर देखिए आपको गत्ता चाहिए, है कि नहीं। क्वेश्चन नहीं करा था ना कि आपका त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है। तब त्रिज्या ऊंचाई त्रिज्या है, तो सबसे पहले त्रिज्या ऊंचाई निकाल लीजिए। अब त्रिज्या ऊंचाई निकल गया तो एक टोपी बनाने में कितना गत्ता चाहिए, तब वो हो गया पाई आर एल हो गया। अब इसको के हो चाहिए, 10 को चाहिए, तो 10 से गुना कर दिए, तो 10 गुना पाई आर एल हो गया। पाई का मान पुट कर दिया 22/7, आर लिया देखिए 7 और वहां बताओ एल का मान निकाले 25। अब 7 से 7 काट दिए, है ना। अब 25 दूनी 50 हो गया। अब 25 दूनी 50 और 5 55 और 1 0 और बढ़ गया, यानी 5500 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता चाहिए। तब जाकर के आपको 10 टोपी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल मैथ था। तो यानी एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में देखिए उस तरह का क्वेश्चन है, समझिए। तो इस टाइप का और मैथ आप लोग बनाइएगा। अगले दिन फिर इस तरह का मैथ हम भेजेंगे, या कल हो सकता है क्लास कौन सी का देखिए आप लोग रूटीन देख लीजिएगा कि कल क्लास कौन सी का है, ठीक है। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं और आपको स्टार्ट कर दिए चैप्टर को निकालिए और बनाइए भी, खाली देखिए मत, मैथ के मतलब बनाइए। बराबर कहते हैं कि मैथ बनाने की चीज है, समझिए और प्लस बनाइए। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते बनाने का, हम लास्ट करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।